एक सुंदर से नीले आसमान के साथ हम जा रहे हैं घूमने को। वो घूमने जाना है, वो सामने की बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं। चमरथल जो बागेश्वर जनपद के दफौट क्षेत्र का एक सुंदर सी जगह है। मतलब ये काफ़ी शानदार जगह है ना, देखो। और उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ के खेत जो हैं। यहाँ पे जो है बुआई का काम भी शुरू हो चुका है। ये इसमें इन खेतों में जो है धान की बुआई शुरू हो चुकी है। और कुछ खेत नीचे को बंजर भी हैं, वो सामने दिख रहे हैं। और देख रहे हैं नज़ारे वहाँ की काफ़ी सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। और ये चमरथल का प्राइमरी पाठशाला है सामने, ये ठीक मेरी अंगुली के सीध में। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हल्का सा दिख रहा है। और ये चमरथल है। आहा, मज़ा आ गया। ये आसमान देख रहे हो आप, ये है भैया पहाड़ों का मौसम। नीला आसमान, ऐसा आसमान, नीला आसमान गांव पहाड़ों में ही दिखता है। दिल्ली जैसी जगहों में नहीं दिखता ऐसा आसमान। ये खासियत है गांव पहाड़ों की। तो बहरहाल हम जा रहे हैं अभी चमरथल की, और उसके बाद दिखाएंगे हम आपको जिस गांव में हमें जाना है। तो मित्रों, फाइनली चमरथल की यात्रा को हम चमरथल घूम घाम के आ चुके हैं। और चमरथल के बाद हम आ रहे हैं एक गांव में, जो गांव मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये गांव का रास्ता है। ये रास्ता बहुत कम यूज होता है, आज काफ़ी लंबे समय के बाद इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। और हजारी के छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं इस रास्ते में। पुराने पेड़ होंगे, बीज गिरा होगा कोई, तो उगे हैं आजकल। तो ये गांव, ये देखो, यहाँ से दिखाते हैं आपको। हाँ, यहाँ के नज़ारे। और ये जो गांव में दिखा रहा हूँ ना, कोई नहीं रहता है इस गांव में, अब पूरा खाली है। एक बाल्टी लगा रखी है यहाँ पे, बूंद बूंद की तरह पानी टपक रहा है। अच्छा खासा पानी आता है इसमें। ये हो गया बहुत ज़्यादा। ये देखो, ताला लगा है। तो मित्रों, सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं इस गांव में और बात करते हैं थोड़ी सी गांव के बारे में। आपको थोड़ा सा बताते हैं, अपनी पुरानी यादें भी तरोताज़ा होती है इसी माध्यम से, और आप लोगों को भी एक देखने का मौका मिलता है। अपनी पैतृक भूमि या पैतृक संपत्ति के नज़ारे आप तक भी पहुंचते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं आंगन से। आहा, कैसी रौनक थी इस आंगन में। गाय भैंस बैल आंगन में बधी होती थी, और दूध दही घी की बहार थी। बड़े बड़े ठेकों में पराई वाली दही जमी होती थी। और प्रेम पूर्वक सभी लोग थके हारे खेती बाड़ी कर सुबह शाम चुपड़ी रोटी खाया करते थे। दूर दूर के लोग भी दही मट्ठा घी मांगने आते थे। ये याद आ रही है, मतलब मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ। बड़े बड़े डिब्बे लेकर कहाँ गए वो दिन। इस कोने से लेकर उस कोने तक लोग भरे रहते थे। और इसी गांव से हमारा स्कूल जाने का रास्ता भी था। और रास्ते में मैं ककड़ी काफल अखरोट चोर के खाया करते थे। तो स्कूल के दिन आप जानते ही हैं, अनडवाने के दिन होते हैं, ये अनभिज्ञता के दिन होते हैं। और हमारा चोरी करने का झुंड बहुत बड़ा हुआ करता था। चोरी की भनक लगते ही हमारे सरों में बड़े बड़े पत्थरों की बौछार होती थी। और तब हम हंसी रोक नहीं पाते थे अपनी। खेत के कोने कोने से जो है छुप छुप कर भागा करते थे, और नीचे जाके जो है हंसा करते थे। तो आज देख रहे हैं गांव की कंडीशन, ऐसा कोई घर नहीं जो घर खुला है, और सभी घरों में ताले लटके हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव पहाड़ों की दिनचर्या से भली भांति सभी लोग चित परिचित भी हैं, और कुछ दौर से गुजरे भी हैं। सुबह उठना और जल्दीबाजी में एक गिलास चाय पीना और काम में लग जाना। घास लकड़ी खेतों की सिंचाई, बच्चों की देखभाल और बच्चों की किलकारियाँ इस गांव में थी। हमारे देखते देखते वो बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो मतलब देखो ना, छोड़ी हुई ज़मीन हो चाहे मकान हो या कोई भी चीज़ हो, तो बात नहीं रहती। मतलब आजकल यहाँ बंदर भी नहीं आते। देखो, हमारे देखते देखते पूरा घर सब बंजर पड़ गया। ये काफ़ी सुंदर जगह थी अपने आप में। ये हाइट में थी, और यहाँ की ओखलछारी है। यहाँ ओखली का घर है, मतलब यहाँ सभी लोग, गांव के लोग जो हैं धान कोटा करते थे इस ओखली में।
और यहाँ पे इस वक्त हमें ये ओखली भी बंजर देखने को मिल रही है और एक मूसल यहाँ पे पड़ा है और एक आध पाइप के टुकड़े और कुछ हल्की फुल्की सामग्री लकड़ी पतड़ी यहाँ पे रखी है। देखो बाकी सारी एरिया में घास फूस जम गई। ये देखो ये रास्ता बंद हो चुका है। आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद इस रास्ते से आ रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते आए। तो मित्रों इस गांव के लोग भी अपने पैतृक भूमि को छोड़ के चले गए हैं। कोई दिल्लीपन, कोई लखनऊपन, कोई हल्द्वानीपन, कोई खटीमापन और कोई बागेश्वरपन घूम रहे हैं। तो ये नीचे का गांव मैं दिखा रहा हूँ और अब हम यहाँ से थोड़ा सा हिसालू किलमोड़ के आनंद भी लेते हैं, उसको खाते हैं। ये देखो भाइयों आजकल जो है गांव पहाड़ों में इतने रसीले हिसालू हो रहे हैं, ये है ना। ये बहुत सुंदर दिख रहा है मेरे को। इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे इसको खा लेंगे हम। वाह क्या बात है, मजा आ गया। बहुत पौष्टिक तत्व नहीं भाई मैं। ये देखो बट में चाहिए तब मिल खा या किल मोड़ले लग रही है दया। हिसालू किलमुड़ काफल। तो चलिए थोड़े से हिसालू और किलमुड़ के हम आनंद लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं, उनको खाते हैं, थोड़ा चखते हैं। नया फल है। वीडियो को भी हम इतनी रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको। नमस्कार।